गुरु जी क्या मंत्र देंगे उसमें, और मंत्र तो किताबों में लिखे, पुस्तकों में लिखे। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है, कुछ भी सीख रहा हूं किताब, राग सीखना हो तो वो सारे का मपादा नहीं सपादा मपादा, ये पकड़ है, ये आरोह अवरोह है, ये आलाप है, बस हो गया। ऐसे नहीं होता, पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता। पुस्तकें सहयोगी हैं, पुस्तक उस तक कभी नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक तो पुस्तक है, उस दिशा में धक्का दे सकती है पुस्तक। इसीलिए अनुभवी आदमी, अब एक पुस्तक में लिखा था हलवा बनाने की विधि, तो एक ने बनाना शुरू किया, किताब खोल के रख ली, चूल्हा जलाया, चूल्हा जल गया, 10 मिनट तक पानी गर्म करो, रख दिया। अब वो चूल्हे की आग इतनी तेज थी, कब जितना 10 मिनट में पानी उबलता उतना 5 मिनट में ही उबल गया, पर वो घड़ी देखे कि 10 मिनट लिखा है। तो बोलो अनुभवी आदमी की जरूरत है कि नहीं? एक बोले किताबों में लिखे मंत्र हम सीख ले, उसमें यही मंत्र दिया होगा। अरे मैं आपसे कहता हूं कारतूस आप बाजार से ले आओ, कारतूस, और मुट्ठी में लेके मारो दीवार पे, कारतूस अपनी पूरी शक्ति से कभी प्रकट नहीं होगा। और वही कारतूस बंदूक की नली में रखकर चला तो कारतूस अपने पूरे प्रभाव से प्रकट होता है। इसी तरह मंत्र पुस्तकों से याद करने से लाभ नहीं होता, जब यही मंत्र गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से चलते हैं तो पाप को नष्ट करके पूरे प्रभाव के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए मंत्र गुरु जी से मिल गया, और गुरु जी ने ज्यादा नहीं, राम राम कहो बस, किसी को बताना नहीं, किसी की सुनना नहीं, तुम तो चलते जाना। या कोई छोटा सा मंत्र दे दिया, अब उसी को तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करने से ये भांग का जहरीला पौधा भी तुलसीदास तुलसी की तरह हो गया। ये भगवान नाम का प्रभाव, भगवान का नाम स्वभाव बदलता है। देखो एक पहलवान किसी दूसरे पहलवान को पछाड़ना चाहे, हराना चाहे, तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो दाव पेंच हो, तभी कुश्ती के दाव पेंच याद हो तभी तो दूसरे को हरा सकेगा, दाव पेंच हो। और दूसरा शरीर में शक्ति हो, और शरीर में शक्ति ना हो तो दाव पेंच क्या करें। हम दाव पेंचों का वर्णन करते रहेंगे और जब देखो तब अखाड़े में चित्त पड़े मिलेंगे। अच्छा शरीर में शक्ति हो और दाव पेंच ना आते हो तो भले ही वो हमें हरा ना सके, पर रगड़ता तो रहेगा अच्छी तरह। तो दोनों चीजें आनी चाहिए कि नहीं, दाव पेंच याद हो और शक्ति शरीर में हो। मैं भी आपसे यही कहता हूं, इसी तरह जैसे उसे दाव पेंच भी याद होने चाहिए, तो दाव पेंच तो गुरु से सीखता है, लेकिन एकांत में दंड बैठक लगाकर अपने शरीर में शक्ति पैदा करता है। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि इसी तरह शिक्षा की तरह तो हम गुरुजनों से दाव पेंच सीखें और दीक्षा के द्वारा अपने मन में शक्ति पैदा करें, ताकि उन उपायों का हम प्रयोग कर सकें, नहीं तो बातें करते रह जाएंगे। एक सज्जन बोले हमारा मन कहना ही नहीं मानता। अच्छा एक की क्या, अनेकों की एक ही शिकायत है, मन हमारा कहना नहीं मानता, और बस इतना कह के मनोमुक्त हो गए कि मन मानता ही नहीं, क्या करें। हमने उनसे कहा कि अच्छा मन नहीं मानता, कहना तन मानता है कि नहीं। बोला हाँ तन तो मानता है।
हम कहते उठो, उठकर खड़ा हो जाता, चलो चलने लगता, जहां पहुंचा वहां पहुंच जाता, आराम से रहता। तन मानता है कहना। अच्छा, हमने कहा तन कहना मानता है, एक बात बताओ, आप भोजन करते हैं? बोले दोनों समय। हमने कहा कुछ दिन छोड़ दो भोजन, 8-10 दिन ही छोड़ दो, 8-10 दिन भोजन छोड़ दो, फिर कहो तन से उठो चलो। आप कहोगे उठो गिर जाएगा, चलोगे चल नहीं पाएगा। अब कहोगे हमारा तन कहना ही नहीं मानता, 8 दिन पहले तो मानता था, पता नहीं क्या हो गया। तन कहना क्यों नहीं मान रहा है? इसलिए क्योंकि हमने भोजन बंद कर दिया है, और भोजन से तन को शक्ति मिलती है। आप भोजन करेंगे, तन को शक्ति मिलेगी, आपका कहना मानेगा। तो जैसे तन को भोजन से शक्ति मिलती है, इसी तरह मन को भजन से शक्ति मिलती है। भोजन करेंगे तो तन कहना मानेगा, इसी तरह भजन करेंगे तो मन कहना मानेगा। हम क्या सोचते हैं? जब कहना मानेगा तब भजन करेंगे, और महात्मा कहते हैं कि भजन करोगे तब कहना मानेगा। इसीलिए भाई ये दोनों होने चाहिए। और इसीलिए एक बात मैं आपसे कहूं, हनुमान जी विद्यावान हैं। कहा है हनुमान जी विद्यावान है। और विद्यावान कौन? जिसके जीवन में शिक्षा दीक्षा दोनों हो। अर्थात शिक्षा से जिसका दिमाग शुद्ध हो गया हो, और भजन से दीक्षा से जिसका हृदय शुद्ध हो गया हो। ज्ञान जवान में न रहे, जीवन में उतर जाए। एक संत बड़ी विचित्र बात कहते थे, और कहते थे देखो बुरा मत मानना, सही बात बताएं। आपने कहा बताओ। तो कहने लगे गति न हो तो बक्तान की। हमने कहा क्यों नहीं होती? तो बोले धन हित कथत पुराण, और जाड़ो न जाए बजाज को, निस्दिन बेचे थान। दुकानदार बड़े बड़े थान बेचता है, इसका ये कीमत, तो दूसरों को थान बेचने से क्या उसका जाड़ा चला जाएगा? तो दुकान तो हमारी बहुत आलीशान है, पर मकान, और कुछ लोगों का मकान बड़ा आलीशान है पर दुकान नहीं। ये दोनों, हम जो बेचें उसको धारण करें, हम जो उपदेश दें उसका आचरण करें। शिक्षा दीक्षा दोनों जीवन में हो। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।